हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास में कुछ सैलरी और कमीशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। ध्यान देना यहाँ पे। शिव, मोहन और गोपाल तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास। इनकी रेशो है 2:2:1। शिव इज एंटाइटल्ड कमीशन कितना परसेंट? 10% ऑन प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 1,10,000 रुपये। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिव को 10% की कमीशन मिलेगी, वो भी प्रॉफिट पे। बात क्लियर? अब वो कौन सा प्रॉफिट है वो हमें गिवन है क्या? यहाँ पर नहीं गिवन। बिफोर है या आफ्टर है वो गिवन है क्या? वो भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट लिखा हुआ है उसको हम क्या मानेंगे? नेट प्रॉफिट मानेंगे। क्या मानेंगे? नेट प्रॉफिट। दूसरी बात ये, नेट प्रॉफिट मानना है। दूसरी बात ये, बिफोर माने आफ्टर माने? जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या मानेंगे? बिफोर मानेंगे। बात क्लियर? स्पेसिफाई नहीं तो बेटा क्या मानेंगे? बिफोर मानेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आसान से क्वेश्चन है भाई, ये वाले चारों ही क्वेश्चन थोड़े आसान से हैं। ठीक है, 32 के अंदर हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कमीशन निकालनी है जो कि हमें शिव को पे करनी है। तो हमें शिव की कमीशन निकालनी है भाई। 10% हमें गिवन है किसका? प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट गिवन है हमें कितना बेटा? 1,10,000 रुपये का। तो 10% हमें 1,10,000 का निकालना है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 11,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर आभा, बॉबी और विनीत, ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे तीनों की रेशियो क्या है? इक्वल रेशियो है। एज पर द पार्टनरशिप डीड विनीत एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ कितना परसेंट? किसका? नेट प्रॉफिट का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। अब आफ्टर चार्जिंग कमीशन स्पेसिफिकली गिवन तो क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, मतलब रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट करेंगे, है ना। और हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? 2,20,000। तो यहाँ पे हमें विनीत की कमीशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 33, विनीत कमीशन। हाँ जी, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करना है बेटा। रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। अगर आफ्टर लिखा हो तो क्या करते हैं हम लोग? रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। और नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास? 2,20,000 मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। 10% का रेट है, 100 प्लस 10 करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 2,20,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये की कमीशन निकल गई बेटा। किसकी? विनीत की। डन। कुछ मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे? बिफोर। और अगर लिखा हुआ है आफ्टर तो हमें आफ्टर मानना ही है ना। बिफोर में क्या करते हैं? 100 अपॉन रेट अपॉन में 100, और आफ्टर में क्या करते हैं? रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। 34, ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं, 4:3:1 रेशियो है इनकी। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है हमारे पास? 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को कमीशन मिलेगी 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो यानी कि हमें क्या करना है? रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करना है यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कमीशन हम निकालेंगे ना उसको चारों में बांटना है। ए बी सी डी जो चार पार्टनर्स है उनमें बांटना है हमें। वो भी कौन सी रेशो में? 2:3:2:3। बात क्लियर? हमें यहाँ पे क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बांटना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर हम लोग यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा। जल्दी से बनाओ। चलिए, हमारे पास यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 1,80,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000 रुपये। ठीक है, और फिर यहां लिखेंगे 2 पार्टनर्स कमीशन। हमें कमीशन पे करनी है ना बेटा। अब कमीशन का अमाउंट कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा।
तो उसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, क्या बनाएंगे बेटा, एक वर्किंग नोट। चारों पार्टनर्स को कमीशन देनी है, तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी ये लिख देंगे। अमाउंट निकालते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट में पार्टनर कमीशन का। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 20% का रेट है हमारे पास कमीशन का, जो कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट पे चार्ज करना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है बताओ, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, रेट हमारे पास कितना गिवन है, 20 अपॉन में 100 अपॉन में 20, 20 का रेट है, मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट कितना, 1,80,000। कितना आएगा इसका आंसर है बेटा, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कमीशन आ गई। ठीक है, 30,000 कमीशन आ गई हमारे पास। ये 30,000 कमीशन हमें कौन सी रेशो में बांटनी है बेटा, पीएसआर में नहीं बांटनी, 2:3:2:3, 2:3:2:3 में बांटनी है बेटा हमें। डन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10, फिर 30,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 10 और 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10। हम इस रेशो में बांट देंगे तो कितना आएगा बेटा, 6,000, 9,000, 6,000 और 9,000। टोटल कमीशन बाहर आ जाएगी 30,000 रुपये। ठीक है, अब हम करेंगे इसको क्लोज, और तो हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। 1,80,000 का नेट प्रॉफिट था, 30,000 का कमीशन है, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 1,50,000 रुपये। ये क्या आया बेटा हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट डिवाइड करना है। ठीक है, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो अपने पास 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी, और रेशो क्या है भाई, हमारे पास पीएसआर गिवन है यहाँ पे 4:3:2:1 है ना। तो यहाँ पे 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 और 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10। तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 60,000, 45,000, 45,000, 30,000, बहुत बढ़िया, और लास्ट क्या है बेटा, 15,000 रुपये। ठीक है, टोटल हमने बाहर लिख दिया 1.5 लाख रुपए। कोई डाउट है, सबको क्लियर है पॉइंट? चलिए नोट करो फटाफट एक बारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये 35। ठीक है, इसको आराम समझेंगे। इससे पहले तीनों क्वेश्चन आसान थे, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो हमें ध्यान देना है। एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ कितने रुपए, 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो एक्स को तो सैलरी मिली 10,000 पर मंथ की, कमीशन कितना परसेंट मिल रहा है, 10%, वो भी किस पे बेटा, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद और कमीशन से पहले जो प्रॉफिट आएगा उस पे हमें 10% का कमीशन देना है। बात समझ में आई? दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। क्या लिखा है, 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ऐसे प्रॉफिट पे हमें 10% कमीशन देना है जिसमें से हमने पार्टनर सैलरी माइनस करी हुई है आफ्टर, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन माइनस नहीं करी हुई हमने। ठीक है, आगे Y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ कितने रुपए, 25,000 रुपए पर एनम। 25,000 को Y की सैलरी भी है, एंड कमीशन कितना है, 10% है, वो भी किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। समझ में आई बात? सारी की सारी कमीशन और सारी की सारी सैलरी, यानी कि सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद अपने पास जो प्रॉफिट आएगा
उसका हमें क्या करना है, हाँ जी कितना परसेंट है, 10% किसको कमीशन देनी है, वाई को। करें स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा हमें क्या बनाना है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले यहां पर एक वर्किंग के अंदर, वर्किंग नोट में सैलरी और कमीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, सैलरी तो आपको पता ही है, कमीशन निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखो पहले एक्स की सैलरी कितनी है ये बताओ। एक्स की सैलरी है 10,000 रुपये पर मंथ, तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आ गया एक्स की सैलरी बेटा, 1,20,000 रुपये आ गई। ठीक है, अच्छा ये बताओ वाई की सैलरी कितनी है, वाई की सैलरी है 25,000 रुपये पर एनम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना हमें यहाँ पर, है ना, पर एनम गिवन है, पूरे साल की सैलरी कितनी है 25,000। अब ये बताओ टोटल सैलरी कितनी हो गई, टोटल पार्टनर की जो सैलरी है वो कितनी हो गई बेटा, 1,45,000 हो गई। क्लियर है पॉइंट। अब हम सबसे पहले निकालेंगे, यहां पे तो हमने सैलरी निकाल लिया, अब यहां पे हम करेंगे कमीशन। कमीशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, यहां पे हमने क्या निकाली बेटा, सैलरी निकाली थी। अब हमें सबसे पहले एक्स की कमीशन निकालनी है। एक्स की कमीशन में क्या बोला इन्होंने, कितना परसेंट है बताओ, हाँ जी 10% है, सामने देखेंगे बेटा, नोट बाद में करना, पहले समझना है यहाँ पे ध्यान से। एक्स को सैलरी मिल रही 10,000 पर मंथ की, और कमीशन कितना मिल रहा है 10%। किसका, प्रॉफिट का। उसमें से क्या माइनस करना है हमें, पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है, पार्टनर की सैलरी, लेकिन कमीशन माइनस नहीं करनी। कोई भी कमीशन है वो माइनस नहीं करनी। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन हुआ, क्या हुआ बेटा, बिफोर चार्जिंग। तो यहां पे आप मुझे बताओ, हम लोग रेट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, बहुत बढ़िया, रेट डिवाइड बाय 100 करेंगे। मल्टीप्लाई, हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है, आफ्टर सैलरी, है ना, तो प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, पार्टनर की सैलरी माइनस करेंगे। क्या सिर्फ एक्स की माइनस करेंगे, दोनों की माइनस करेंगे, बहुत बढ़िया, दोनों की माइनस करेंगे, है ना। तो रेट कितना है 10/100, मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना था भाई हमारे पास, 4,20,000 रुपये प्रॉफिट है, और लिखा हुआ भी है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन 31 मार्च 2025 का कितना है 4,20,000। इसमें से अभी तक हमने सैलरी कमीशन कुछ भी माइनस नहीं करा, बात क्लियर है। तो यहाँ पे 4,20,000 का प्रॉफिट है, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, पार्टनर की सैलरी कितनी है बेटा 1,45,000। ठीक है, बताओ कितना आएगा इसका आंसर 27 होना आएगा, 2,75,000 आएगा ना इसका। तो 27,500 ये आ रहा है। 27,500 क्या आ गया बेटा हमारे पास, एक्स की कमीशन आ गई। कोई डाउट है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, यहां पर हमें वाई को भी कमीशन देनी है, कितना परसेंट 10%, बट इसकी कैलकुलेशन है अलग। क्या बोला इन्होंने, 10% हम किसका लगाएंगे, नेट प्रॉफिट का, लेकिन उसमें से क्या माइनस होना चाहिए, सारी की सारी कमीशन और पार्टनर सैलरी। अब आफ्टर चार्जिंग कमीशन है ना ये, क्या है बेटा आफ्टर चार्जिंग। तो यहां पे जब हम लोग वाई की कमीशन निकालेंगे ना बेटा, जब हम लोग यहां पे वाई की कमीशन निकालेंगे तो रेट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 प्लस रेट, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है हमारा उसमें से क्या माइनस करेंगे हम, एक तो पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन। बात क्लियर। अब यहां पे आप मुझे बताओ रेट कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 मल्टीपल, नेट प्रॉफिट कितना था हमारे पास 4,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट था, माइनस करेंगे पार्टनर सैलरी कितनी थी हमारे पास 1,45,000। पार्टनर कमीशन में हमें सिर्फ एक्स की कमीशन गिवन है, वाई के तो निकाल रहे हैं ना हम लोग, हमें एक्स की कमीशन पता है ना, सिर्फ वाई की निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या माइनस करेंगे सिर्फ एक्स की कमीशन माइनस करेंगे 27,500। बात क्लियर है, बताओ कितना आंसर आएगा इसका,
22,500, 22,500। भाई समझ में आया आपको पॉइंट दोनों? बिफोर में क्या करते हैं, रेट अपॉन में 100 और आफ्टर में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा में ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में से क्या माइनस करें। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर गिवन है तो हम लोग वो चीजें माइनस करेंगे, है ना। क्या लिखा होगा, आफ्टर चार्जिंग। क्या लिखा होगा बेटा, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा उस एक्सपेंस को। क्लियर है पॉइंट? फटाफट नोट करेंगे इसे। चलिए, तो भाई आप घर से क्या करके लाओगे पहले ये बताओ। जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो निकाल के लेके आओगे आप, ठीक है। कैसे करोगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर। एक्सपेंसेस मैंने आपको बताई थी कैसे निकालने, लिख लिया आप लोगों ने। अकाउंट बनाना है, ये सारे एक्सपेंस लिखने हैं, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल कर उसको बेटा किस में बांटना है, रेशो गिवन है क्या अपने को यहाँ पर? हाँ, रेशो गिवन नहीं तो क्या मानेंगे, इक्वल। बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस थे यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पर, जो रह गए थे, है ना। देखो सुनो, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो केस था, एक बार दोबारा से उस पर आ जाते हैं। हाँ जी, ये पॉइंट था बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, है ना। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है और वो अमाउंट क्या है बेटा, सेम, ठीक है। पार्टनर जो है वो अलग अलग अमाउंट नहीं निकाल रहा, एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, और जब भी निकालेगा उसके बीच में जो इंटरवल है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। अमाउंट भी सेम है और इंटरवल भी क्या है बेटा, सेम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने पास जो बुक में गिवन है वो यहाँ पे 3 चीज मैंने आपको लिखवा दी है। बुक में क्या गिवन है हमारे पास, टीएस ग्रेवाल में, एवरी मंथ फॉर होल ईयर, यानी कि 12 महीने उसने पैसे निकाले हर महीने, फिर हर एक क्वार्टर में निकाले 12 महीने तक, पूरे साल निकाले, और उसने थर्ड पॉइंट में क्या है बेटा, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। पहला पॉइंट है एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स, सेकेंड पॉइंट है एवरी मंथ एवरी क्वार्टर फॉर होल ईयर यानी कि 12 मंथ्स, और लास्ट क्या है बेटा, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। बात क्लियर? तो पहला और दूसरा पॉइंट जो है उसमें तो हमने हर महीने या पूरे साल पैसे निकाले बेसिकली। पहला और दूसरा पॉइंट उसमें क्या करा, हमने पूरे साल पैसे निकाले हैं। थर्ड पॉइंट में हमने सिर्फ कितने महीने निकाले हैं, 6 महीने, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा था, मिडल वाला क्या लेना है हमें, 6। अगर पूरे साल पैसे निकालते हैं तो मिडल क्या होगा बेटा, 6, और हाफ अगर 6 महीने निकालते हैं तो हाफ कर दो, कितना हो गया, 3। तो देखो यहाँ पे मिडल जो है वो 6/12, इसका भी मिडल क्या है, 6/12। अब ये 6 महीने निकाल तो क्या हो गया, 3/12 हो गया। याद है आप लोगों को? अगर हमें बिगिनिंग में जाना है तो 0.5 प्लस, और एंड में जाना है 0.5, वो सिर्फ मंथ में देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि एक महीने को हमें कितना मानना है, 0.5 मानना है। बात समझ में आई? तो अगर हम लोग मंथ की बात करें, अगर हमने हर महीने पैसे निकाले हैं पूरे साल, तो बिगिनिंग में जाएंगे तो 0.5 प्लस करेंगे 6 में, 6.5 आ गया। एंड में जाएंगे तो 0.5 माइनस करेंगे, 5.5 आ गया। अगर हम हर महीने पैसे निकालते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए, तो उसके अंदर भी यही पॉइंट है बेटा। अगर बिगिनिंग में जाना तो 0.5 प्लस, 3 में प्लस करेंगे 3.5, एंड में जाएंगे तो 2.5 यानी कि 0.5 माइनस। क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 1.5। तो 1.5 प्लस करेंगे, 1.5 माइनस करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। ये हमने निकाला कैसे था, ये वाला फॉर्मूला पुट करके। कौन सा फॉर्मूला बेटा, मंथ लेफ्ट आफ्टर, बोलो भाई, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, मंथ्स निकालते हैं कि हमें कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल डेट गिवन है यार, 1 जुलाई डेट गिवन है कि हमने 1 जुलाई को इंटरेस्ट ड्राइंग करी, हमने ड्राइंग कब करी है, 1 जुलाई को, तो आप कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, 9 मंथ्स का निकालोगे ना यार। कितने महीने का निकालोगे, 9 मंथ्स का। ये बात समझ में आई? बात क्लियर है? लेकिन अगर आप हर महीने पैसे निकाल रहे हो, और वो चाहे बिगनिंग हो, मिडल हो या एंड हो, अगर आप हर महीने निकाल रहे हो या आप हर क्वार्टर में पैसे निकाल रहे हो, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पुट नहीं करना तो आप कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 अप्रैल को पैसे निकाले 2,000 रुपए, तो आपने 2,000 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट निकाला पूरे साल का, 12 महीने का। फिर आपने 1 मई को पैसे निकाले, 2,000 रुपए निकाले, फिर 2,000 का 10% निकाला, कितने महीने का, 11 महीने का। ऐसे करते करते 10 महीने, 9 महीने करते करते आखिरी में कितना हो जाएगा, 1 महीना आ जाएगा। फिर आप प्लस करोगे
तब जाके आपका आंसर आएगा। ऐसे करते हो ना। लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप अगर ये फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको मंथ निकल जाएंगे। जैसे आपने फॉर्मूला पुट करा, अगर हर महीने के बिगिनिंग में हम पैसा निकालेंगे तो ये फॉर्मूला पुट करने के बाद 6.5 महीने आ जाएंगे, यानी कि 6.5 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कितने महीने का? 6.5 महीने का। ये समझ में आई बात? अगर आप वो लॉन्ग कैलकुलेशन करोगे ना, उसका जो आंसर आएगा वो बराबर ही होगा बेटा इसके 6.5 महीने के। इसलिए हम लोग 6.5 डिवाइड बाय क्या करते हैं 12। अगर आपने हर महीने के मिडल में पैसे निकाले, आपने ये फॉर्मूला पुट करा, तो आपका आंसर कितना आया? 6 आया। 6 क्या आया बेटा? 6 महीने का इंटरेस्ट आप लोगे यहाँ पे। बात क्लियर? अगर आप एंड में पैसा निकालते हो हर महीने तो आपका आंसर क्या आएगा? 5.5। तो आपको 5.5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, हम यहाँ पे निकाल क्या रहे थे? हम यहाँ पे मंथ निकाल रहे थे कि कितने महीने का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है पार्टनर से। कोई डाउट? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है 40। देखो एक बारी क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे बेटा। 40 क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर ए और बी पार्टनर है। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ए और बी पार्टनर है, इनकी रेशियो क्या है? इक्वल है। ए ने रेगुलरली 4000 पे निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, जो कि एंड कब हो रहे हैं? 30 सितंबर 2024 को। इसका मतलब क्या हुआ पहले ये बताओ। यहां पे ईयर से मतलब नहीं है बेटा, अभी यहां इस पॉइंट तक ईयर का मतलब नहीं है। यानी कि जो हमने ड्राइंग करी है ना 6 महीने, उसका एंड क्या है? 30 सितंबर 2024। तो हमने कब से स्टार्ट करा होगा? अप्रैल से। भाई अप्रैल में निकाला होगा, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, और लास्ट क्या? सितंबर में। जो लास्ट ड्राइंग करी है वो कौन से महीने की है? सितंबर मंथ की है। ये समझ में आई कि नहीं आई बात? जल्दी बताओ, पक्की बात? अच्छा आगे बढ़ो। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है कितना परसेंट? 5%। फॉर अ पीरियड ऑफ 6 महीने का निकालना है। लेकिन वो 6 महीने खत्म कब होते हैं हमारे? मतलब ईयर एंड क्या है हमारा? 30 सितंबर 2024। ये हमारे पास ईयर एंड है। हमारा काउंटिंग ईयर यहाँ पे कब खत्म हो रहा है? 30 सितंबर 2024 में खत्म हो रहा है काउंटिंग ईयर यहाँ पे। ये बात क्लियर है? अब सुनो ध्यान से मेरी बात। हम लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 40। तो क्वेश्चन नंबर जब 40 सॉल्व करेंगे हम लोग, और एक ही ड्राइंग निकाल, जब अब हमने स्टार्ट कब से करा बेटा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है? हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड ये बताओ। ईयर एंड कब हो रहा है हमारा? सितंबर में हो रहा है। तो हमें यहां पर जो मंथ लेफ्ट देखने हैं, जो मंथ लेफ्ट देखने हैं, वो कहां तक के देखने हैं? सितंबर तक के देखने हैं हमें मंथ लेफ्ट, है ना? हम 31 मार्च तक नहीं जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक हमें देखना है कि हमारे कितने महीने बचे हैं। बिगिनिंग है ना? क्या है बेटा? बिगिनिंग। तो मुझे बताओ कि हमने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? हमने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी बेटा बताओ? 1 अप्रैल को करी होगी हमने। कितने महीने बचे? 12 क्या? 6 महीने। वेरी गुड। कितने महीने बचे? 6। हमने लास्ट ड्राइंग कब करी? जल्दी बताओ। 1 सितंबर करी। कितने महीने बचे? 1 महीना बचा। फॉर्मूला क्या था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट। तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना आंसर आएगा हमारे पास? 3.5, जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट में भी देखा था अपना ऊपर ना, जो 3 पॉइंट थे वहां पास। बिगिनिंग में क्या था? 3.5, मिडिल क्या था? 3, एंड क्या था? 2.5। बात क्लियर? तो यहां पे हम लोग, क्या नाम था इसका? ए। हम लोग ए की यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। अमाउंट कितना था? 4000। भाई 4000 पे निकाले हर महीने। कितने महीने निकाले? 6। मल्टीप्लाई 6 करेंगे बेटा। मल्टीप्लाई कितना परसेंट का इंटरेस्ट था? 5% का इंटरेस्ट था, है ना? और मल्टीप्लाई बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो क्या लेंगे? 3.5 डिवाइड बाय 12।
तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 350। एक बार कैलकुलेट करके देखो जल्दी से कितना आ रहा है, 350 ही आ रहा है। ठीक है, बताओ आगे। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 42। भैया यहाँ पे जरा ध्यान से, सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, 42 में ध्यान देंगे। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ेंगे ढंग से। बी और सी पार्टनर है, उनकी रेशियो क्या है, इक्वल है। सी रेगुलरली विड्रॉ करता है 5000 रुपए पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। लेकिन वो कब एंड हो रहे हैं, ये ईयर एंड नहीं है, ये मंथ एंड है कि हमने वो हमारे 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना कितना परसेंट, 12%। फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखा है, तो हमारा ईयर एंड कब खत्म हो रहा है, बात समझ में आई। हाँ बेटा लिखा तो है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड कितना है 30 सितंबर 2024। तो हमारा वो ईयर एंड कब था, 30 सितंबर 2024 था। यही तो मेन पॉइंट है जो मैंने सर्कल मारा है यहाँ पे, वो हमें इसी पे ध्यान देना है। 2 चीज पे ध्यान देना है हमें। पहली बात कि हमारे 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं, दूसरी बात हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है। कहानी सारी इस पे डिपेंड है। क्लियर। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि हमारा जो 6 महीने हैं वो कब खत्म हो रहे थे, सितंबर में। स्टार्ट कब हुआ होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, है ना। लेकिन यहां पे ईयर एंड कब है भाई, ईयर एंड कब है 31 मार्च 2025। बात क्लियर है। अब यहां पे हमें देखना है कि हमारी फर्स्ट जो ड्राइंग है वो कब हुई है, बिगिनिंग है बेटा, क्या है बेटा, बिगिनिंग। तो 1 अप्रैल को हुई है। अब 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे, 12। कितने महीने बचे, 12। मार्च तक काउंट करना है, ये डिफरेंस है दोनों में। लास्ट ड्राइंग कब हुई है बेटा ये बताओ, 1 सितंबर में हुई है। तो कितने महीने बचे, 7 महीने बचे, 7 मंथ्स। फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला है बेटा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट। तो 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, है बेटा 9.5। तो 9.5 आ गया, कोई डाउट है। अब यहां पे हम लोग, क्या नाम था इसका, बी है नहीं सॉरी सी की हमें मंथ की ड्राइंग निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। और कितने महीना उसने कितने रुपए निकाले थे, 5000 निकाले थे। तो यहाँ पे हम लोग सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। हाँ जी, 5000 रुपये निकालता है वो 6 महीने, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 12। तो 12% का इंटरेस्ट आ गया, मल्टीप्लाई, हाँ जी मंथ कितने लेने हैं, 9.5। कितना आंसर आएगा बताओ, 2850। कोई डाउट है तो बताओ भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो। अभी लास्ट 1 या 2 साल में ये वाला क्वेश्चन आया है हमारी बुक के अंदर, पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं होता था। ठीक है, लेकिन सीयूईटी में आ गया था ये वाला क्वेश्चन। जब सीयूईटी में आया ये वाला क्वेश्चन तब फिर टीएस ग्रेवाल ने यहाँ पे बुक में लेकर आया। ठीक है, पहले हमारी बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं होता था। कोई डाउट है तो बताओ, बढ़े आगे बढ़े। नोट हो गया आप लोगों का सबका। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। राम और मोहन जो है वो बेटा पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। ठीक है, राम विड्रू 10,000 rupees at the end of every month for
6 month ended 31st December 2024. Calculate interest on drawing at the rate 10% per annum. हाँ जी, कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025। निकाल के बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा इसका। चलिए भाई समझते हैं इसका आंसर है क्या, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, हाँ जी आप मुझे बताओ यहां पर कि 6 महीने ड्राइंग करी है हमने, है ना। राम ने कितने महीने ड्राइंग करी? 6 महीने। और वो 6 महीने खत्म कब हो रहे हैं? 31st दिसंबर को। तो शुरू कब हुए होंगे 6 महीने? ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? इसका मतलब ही तो यही है बेटा, आपको मैं समझा ही यही रहा हूं ना। 6 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2024 का मतलब क्या हुआ कि जो 6 महीने हमने ड्राइंग करी है उसका आखिरी महीना जो है ना वो कौन सा है? 31st, मतलब वो एंड कब हो रहा है? 31st दिसंबर में हो रहा है। बात क्लियर? तो शुरू कब से हुआ होगा? 6 महीने पहले लगा लो ना यार। कब? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोई दिक्कत? अब यहां पे लिखा हुआ है एंड है, क्या है बेटा? एंड। पहली बात तो ये। तीसरी बात क्या है कि हमारे पास ये ईयर एंड कब खत्म हो रहा है? बहुत बढ़िया। ईयर एंड क्या है बेटा हमारा? 31 मार्च 2025 है। बात क्लियर? करें स्टार्ट। तो यहां पे हमें राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। कितने रुपए निकाले उसने? 10,000 रुपए निकाले। मल्टीप्लाई कितने महीने निकाले? 6 महीने। मल्टीप्लाई कितना परसेंट का इंटरेस्ट है? 10% का इंटरेस्ट है ना। मल्टीप्लाई मंथ कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहां पे ध्यान दो। हाँ जी, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई थी भाई? फर्स्ट ड्राइंग एंड है ना, हर महीने के एंड में निकाला है पैसा। तो पहली ड्राइंग 31 जुलाई, 31st जुलाई। कितने महीने बचे? हाँ जी, यहां पे मैं कह रहा था फर्स्ट जो ड्राइंग है बेटा वो हमने करी है 31 जुलाई को करी है। और लास्ट ड्राइंग कब करी? लास्ट ड्राइंग बताओ, लास्ट ड्राइंग कब करी हमने? लास्ट ड्राइंग बताओ बेटा मुंह से। 31 दिसंबर में करी है। 31 जुलाई के बाद कितने महीने बचे? 8 महीने बचे। दिसंबर 31 दिसंबर के बाद 3 महीने बचे। कितना हो गया? 8 + 3 डिवाइड बाय 2, तो 5.5 आया ना बेटा आंसर। कितना आया? 5.5। कोई डाउट है? अब यहां पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5.5 डिवाइड बाय 12 मंथ्स का निकाल देंगे तो कितना आंसर आएगा? 2750। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? पक्की बात? चलिए नोट करो फटाफट इसे। देखो 45 क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमारे पास 3 पार्टनर है, ठीक है। 31 मार्च 2025 को ईयर एंड होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर। हर एक पार्टनर जो है पैसे निकालता है 10,000 रुपये रेगुलरली, ठीक है। हर महीने कितने पैसे निकालता है? 10,000। आगे लिखा हुआ है ए जो है वो 6 महीने निकालता है पैसे बिगिनिंग में, बी निकालता है मिडल के 6 महीने, सी निकालता है एंड के 6 महीने, है ना, मतलब एंड में निकालता है। फॉर फर्स्ट, यानी कि हर एक तीनों जने जो है ना वो स्टार्ट कहां से हो रहा है इनका? अप्रैल से। बिकॉज तीनों में क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से पढ़ना। फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ।
तो पहले 6 महीने ही ड्राइंग करी है तीनों ने। ए ने करी है स्टार्टिंग में, हर महीने के स्टार्टिंग में, बी ने करी है हर महीने के मिडिल में, और सी ने करी हर महीने के एंड में। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2025। होपफुली आपको आ जाएगा, कर लोगे आराम से। बिगनिंग है 1 अप्रैल, लास्ट पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को। कितने महीने? 12। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 सितंबर को। कितने महीने? 7। 12 + 7 डिवाइड बाई 2 9.5। कोई डाउट? बी। अब बात करते हैं किसके हम लोग? बी की। बी की मिडल है, पहली ड्राइंग कब हुई? 15 अप्रैल को। कितने महीने बचे? 11.5। 11.5 ना। एंड कब हुआ उसका? 15 सितंबर को। कितने महीने बचे? 6.5। 11.5 + 6.5 18। 18 डिवाइड बाय तो 9 महीने का निकालेंगे। सी ने कब ड्राइंग करी? हर महीने के आखिरी में। पहली ड्राइंग कब करी होगी उसने? अप्रैल के एंड में, यानी कि 30 अप्रैल को। कितने महीने बचे? 11। बात क्लियर? लास्ट ड्राइंग कब करी उसने? 30 सितंबर को। कितने महीने बचे? 6। 11 + 6 17 है ना। डिवाइड बाय 2 कितना आया? 8.5। कर लोगे आराम से। 46 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पीयूष, हरमेश और अतुल तीनों ने 10-20 हजार रुपए हर महीने निकाले। पीयूष ने निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हरमेश ने मिडल और अतुल ने एंड। बात क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ऑलरेडी गिवन है यार, 15,600, 14,400, 13,200। हमें यहां पे करना क्या है? इंटरेस्ट का रेट निकालना है। क्या निकाला? इंटरेस्ट का रेट। ठीक है, तीनों का वैसे एक ही आएगा, बट अब तीनों का निकालना है। तीनों का वैसे रेट का इंटरेस्ट क्या आएगा बेटा? 1। बात क्लियर है ना? बट फिर भी आप निकालोगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ कैसे करना है। 46 क्वेश्चन में, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसका पहला पार्ट जो है वो निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला क्या होता है यार? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई, हाँ जी, मंथ है तो कितना आएगा? 12। मंथ है तो कितना आएगा? 12। भाई 6 महीने तो नहीं ना, पूरे साल निकालिए ना। हर महीने निकाले तो कितने महीने हो गए? 12 हो गए। मल्टीप्लाई रेट, और मल्टीप्लाई बेटा हमें किसका निकालना है यहाँ पर? हरमन का। तो कितना आएगा? 6.5 डिवाइड बाय 12। बिगिनिंग है ना बेटा पीयूष का, सॉरी पीयूष का कितना है? बिगिनिंग है। पीयूष, हरमन और अतुल 3 पार्टनर है ना। हम किसका निकाल रहे हैं? अभी पीयूष का निकाल रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? ए पार्ट के अंदर पीयूष इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है, कितना गिवन है? 15,600। 15,600। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है बेटा? 20,000 रुपये है ना। मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई रेट आपको निकालना है 6.5 डिवाइड बाय 12। आंसर आ जाएगा। अब आपको बी में, अगर आपको बी का निकालना है हरमन का, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? 14,400। और आखिरी में बेटा मिडिल है तो क्या आएगा? 6/12। उसके बाद अगर आपको निकालना है बेटा किसका? अतुल का, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 13,200। और एंड है तो क्या आएगा? 5.5 डिवाइड बाय 12। बाकी क्या रहेगा? सेम। कोई डाउट है? ठीक है, चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।